नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 60। अभी तक हमने 59 डेज़ के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। 59 गुना 5 इतने टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। चलिए, जो पहला सवाल है वो हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। यहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिकेटर स्पीसीज़ का। ये क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में कुछ स्पीसी ऐसे हैं जो हमारे वातावरण के बारे में बताते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं। क्या हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है? क्या इसमें कोई फॉरेन एक्टर्स प्रेजेंट है? इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो ये बताते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो गया है? स्पैरो, टूबीफिक्स, रिवर ऑटर। आपको पता है स्पैरो के बारे में, जो रिवर ऑटर है उसके बारे में। जैसे कि जो रिवर ऑटर है ना, ये कार्निवोर होता है, मांसाहारी होता है। ठीक है, रिवर ऑटर का एनालिसिस करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो चीज़ ये खा रहा है, रिवर ऑटर जो चीज़ ये खा रहा है, क्या उसमें कुछ हैवी मेटल्स तो नहीं हैं, उसमें कोई पोल्यूटेंट तो नहीं है। क्योंकि अगर रिवर ऑटर के बॉडी में मेरे को पोल्यूटेंट मिल गया, मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट है। समझ गए? वैसे ही जो लिचेंस है, लिचेंस जहाँ पर भी पाया जा रहा है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन कम है। ठीक है, अगर मोसेस है, फंगाई है, तो ये शो करता है कि वहाँ का सॉइल एसिडिक है। स्टोन फ्लाई ये दिखाता है कि वाटर में ऑक्सीजन लेवल हाई है। ठीक है, जो टूबीफैक्स वॉर्म है वो ये दिखाता है कि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, पानी जमा हुआ है, नॉन पोर्टेबल है, नहीं पी सकते इसको। तो रिवर वाटर तो खैर हैं ही, टूबीफैक्स भी एक इंडिकेटर स्पीसी है, स्पैरो भी एक इंडिकेटर स्पीसी है। स्पैरो मतलब गौरैया। ठीक है, गौरैया ये दिखाता है कि उस जगह का एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेजिटेशन सब बढ़िया है। आजकल हमारे यहाँ से जो स्पैरो है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ये स्पैरो का लुप्त होना ये दिखाता है कि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। हमारा जो घर है वो अब पहले की तरह वेंटिलेटेड नहीं रहा। वरना होता क्या था ना कि जो घर का जो वेंटिलेटर होता था वहाँ पर गौरैया अपना घोंसला लगाती थी, रहती थी। ठीक है, हम लोग पानी रखते थे बाहर उसके पीने के लिए, अब तो वो भी नहीं रखते। गर्मी आ रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कोशिश करना कि एक कटोरी में पानी भर के बाहर रख दो। कुछ दाने जो अनाज के वो भी रख सकते हो, इससे काफ़ी मदद मिलती है। जो पक्षियाँ होती हैं जिन्हें पानी नहीं दिखता, पानी नहीं मिलता, उन्हें, ठीक है ना, छज्जे पे रख सकते हो, कहीं पर भी जहाँ पर आपको दिखे कि पक्षी आ सकते हैं वहाँ पर तुम रख सकते हो। मैं करता क्या था कि वो बना होता है ना धान का फरही जिसे कहते हैं, जिसको बंगाली में मुर्री कहते हैं। अरे झाल मुर्री नहीं खाते? हाँ, तो वही चावल वाला जो फूला फूला सा होता है, वो ले करके हम आंगन में फैला देते थे। तो चिड़ियाँ आती थी, खाती थी उसको, देखते थे, मज़ा आता था। तो चिड़ियों को खाना भी मिल गया, मेरे को मज़ा भी आ गया देख करके। तो ऐसा कर सकते हैं तुम भी। अगला सवाल है ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है ये देखो। ट्रांसफ़र पेमेंट वो पैसा होता है, वो अमाउंट होता है जो दूसरे को बिना किसी सर्विस, बिना किसी गुड के बदले देते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। जो सब्सिडी पे करी जाती है वो ट्रांसफ़र पेमेंट में नहीं आता, वो नहीं आता, याद रखना। जो सब्सिडी दी जाती है किसानों को, मैन्युफैक्चरर को, एक्सपोर्टर को, वो ट्रांसफ़र पेमेंट में नहीं आता। ट्रांसफ़र पेमेंट को हम लोग जीडीपी में भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो किसी भी गुड्स या सर्विस के बदले नहीं आया है। तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी। तीसरा गलत हो गया। सब्सिडी जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट का पार्ट नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। पहला सही है।
ये वो पैसा होता है जो किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को देते हैं बिना किसी सर्विस या फिर बिना किसी गुड के बदले। तो पहला करेक्ट है ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसमें 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। कौन कौन सा? पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथा है मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और चौथा है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, तो WG जो है ना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो 4 नहीं 5 ऑर्गेनाइजेशन का फैमिली है। 5 होगा यहाँ पे, तो तीसरा गलत हो गया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्या ये कंसेशनल फाइनेंसिंग देता है डेवलपिंग कंट्री को? जो IFC है वो कंट्रीज पर नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उस पर फोकस्ड है। तो दूसरा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, IBRD प्रोवाइड डेट फाइनेंसिंग टू क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्री। IBRD जो है वो लो इनकम कंट्री को भी और मिडिल इनकम कंट्री को भी, दोनों कंट्री को जो फाइनेंसिंग है प्रोवाइड कर सकता है। तो पहला करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है, इसलिए ए, वन ओनली। ठीक है, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID ये 5 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी के बारे में सवाल है। कह रहा है कि एक हवा आइसोबार के पैरेलल चल रही है। आइसोबार के पैरेलल चल रही है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स दोनों बैलेंस हो जा रहा है। क्या हो रहा है? दोनों बैलेंस हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पर प्रेशर है 800, यहाँ पर प्रेशर है 700, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट का डायरेक्शन। मगर जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो इस तरफ लग रहा होता है। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो तब जो हवा चलती है वो हवा आइसोबार के पैरेलल चलती है। क्या होता है? वो हवा आइसोबार के पैरेलल चलती है। इन हवाओं को जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है ना, ये खाली कवर कर लेना, खाली रिवाइज कर लेना, तो आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैप देखो, जो आपका विंड का डायरेक्शन है वो ये है, मतलब कि ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, इस तरफ आपका कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। तो जो हवा ऐसे चलती है कि वो आइसोबार के पैरेलल हो, वो आइसोबार के पैरेलल, मतलब इस तरह से हवा चलने लग जाएगी। अगला सवाल है, इनमें से कौन से जगह से हम लोग ह्यूमन DNA नहीं ले सकते फोरेंसिक एनालिसिस के लिए? तो सलाइवा से ले सकते हैं, हेयर से भी ले सकते हैं, मगर जो RBC होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता, इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता, इसीलिए रेड ब्लड सेल को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते ह्यूमन DNA निकालने के लिए। तो 1 और 3 केवल सही है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, इसलिए आपका सी सही होगा, 2 ओनली इज इनकरेक्ट। तो हमारे जैसे लोग भी इस तरह की गलती करते हैं, जब ध्यान से सवाल सॉल्व नहीं करेंगे तो मेरी तरह आप भी ये जो गलती है वो कर बैठेंगे। तो देखना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।